व्हाट आर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या होते, देखो harmful microorganisms are tiny living organisms which cannot be seen to our naked eyes. These harmful organisms can cause harm to humans, animals and plants they include. देखो ये जो हार्मफुल है, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, इसमें भी अल्लाह की एक कुदरत देखो कि अल्लाह कुरान में हमें कहता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर एक चीज पर ताकत रखता है, कुदरत रखता। आप बेटा एक बात देखो, अगर अल्लाह ने इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी इसी तरह डाला होगा जिस तरह हम मक्खियों को देखते हैं, मशरूम को देखते हैं, शहद की मक्खियों को देखते हैं, अगर ये तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसी तरह दौड़ते रहेंगे, क्या हमारी जिंदगी अजीरन हो जाएगी या हमें आराम मिलेगा, सुख मिलेगा? हमें दुख ही मिलेगा, वो भी काटेंगे वो भी काटेंगे। अगर अल्लाह रहम करे किसी वक्त चूंटियां इस कमरे में निकल जाएंगे, हम कहाँ भाग जाएंगे? बाहर चलेंगे ना, वो यहाँ चूंटियां डसेंगे, ये हमें खाए। इसी तरह अल्लाह ने क्या कुदरत दिखाई कि उनको हमें दिखाई नहीं देता है। हालांकि ये सब प्रेजेंट है, हमारे मौजूद, यहाँ आपकी बाड़ी में भी हमारी बाड़ी में भी ये मौजूद, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो इनमें क्या है? बैक्टीरिया है, वायरसेस है, फंगी है, प्रोटोजोआ है। ये चार किस्में हैं किनके? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मैंने अभी आपको बोला ना, इस क्लास में राहिला भी एक बच्ची है, आजम एक लड़का है, हिंदू होगा तो शर्मा भी एक लड़का है, पंजाबी होगा तो उसका कोई और नाम होगा, कश्मीरी होगा, तो लेकिन नाम उनका एक ही है कि ये 8th क्लास के बच्चे। इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ये इनके नाम हैं। तो सम बैक्टीरिया कैन कॉज डिजीज लाइक, कुछ बैक्टीरिया इनमें है जो बीमारियां फैलाते हैं। कौन सी फैलाते हैं? टीबी, कॉलरा एंड टाइफाइड वगैरह, ये बीमारियां इन्हीं का काम है। वायरसेस कैन कॉज डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड यानी जुकाम, इन्फ्लुएंजा, HIV एड्स। ये HIV एड्स कब फैलता है? अल्लाह बचाए, जब किसी बस्ती में या कोई आदमी बदकारी करता, उसके लिए अल्लाह ने एक बीमारी उधर से ही पैदा की, उसको बोलते हैं HIV एड्स। फिर है फंगी। सम फंगी कैन कॉज डिजीज लाइक रिंगवर्म, एथलेटिस फूड, ये डिजीजेस पैदा करते हैं। प्रोटोजोआ, सम प्रोटोजोआ कैन कॉज डिजीज लाइक मलेरिया, हेमोबिसेस। टाइप्स ऑफ हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म, इसके टाइप्स क्या क्या है? मतलब पैथोजेन्स, एक किस्म में इसका टाइप पैथोजन। ए पैथोजन इज ए डिजीज causing organism like virus, bacterium and fungus. Pathogens can affect all living beings like animals, humans and plants. यानी ये एजेंट्स है, पैथोजन ये एजेंट्स है बीमारी फैलाने के। ये वायरस भी है, बैक्टीरियम भी है और फंगस भी है। ये हर एक लिविंग बीइंग पर अटैक करता है, लिविंग बीइंग पर भी अटैक करता है, एनिमल्स पर भी तो प्लांट पर भी। ये सबों को जो इसके सामने आएगा उसको ये छोड़ता नहीं है। फिर टॉक्सिन्स, जहरीले। ए टॉक्सिन इज ए पॉइजन सब्सटेंस, ये एक जहरीली चीज होती है दैट कैन हार्म लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जिंदू को तकलीफ पहुंचाता है। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड और मेड। सब शुक्रिया आपका बहुत बहुत, मैंने देखा आप। अच्छा एक बात ये बताओ, आप ये घर हाजिर कितना लड़का है, सारा क्यों रहे? ए टॉक्सिन इज ए पॉइजनस सब्सटेंस, ये एक जहरीली चीज दैट कैन हार्म लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो तकलीफ पहुंचाता है किनको? जिंदू को। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड और मेड, ये पैदा किया जाता है, बनाया जाता है बाय प्लांट्स, प्लांटों से, एनिमल से, बैक्टीरिया से या अदर ऑर्गेनिज्म बाकी भी से। फिर है बेटा एलर्जेंस। एलर्जेंस भी है जो एलर्जी को पैदा करते
allergens are substances. ये भी वो चीज है often harmful to most people. ये ज्यादा लोगों को trigger on over reaction from the immune system causing an allergic reaction is individual. ऐसे लोग भी होते हैं जिनको किसी की थाप लगती है तो वो हाथों को ऐसे करते, सफाई करते, वो क्यों हो गया, फलानी के साथ मुझे हाथ लग गया, इधर मुझे हाथ लग गया, इधर मुझे हाथ लग गया, उसको बोलते हैं सेंसिटिव, उसको बोलते हैं सेंसिटिव, जो ज्यादा हसास होता है। तो कश्मीरी में आप याद रखो या उर्दू में आप याद रखो, जो शकी मिजाज होगा, हाय हाय ये मेरे साथ लग गया तो मेरा जुकाम हो गया, तो उसको फिर शक से हो जाता, उसको बोलते हैं सेंसिटिव। उसको क्या बोलते हैं बेटा, सेंसिटिव। तो जब ये एलर्जेंस इनमें पैदा हो जाते हैं तो किसी को एलर्जी भी निकल जाती है, उसको बोलते हैं एलर्जन। तो फिर है डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। बैक्टीरियल डिजीजेस बेटा टीबी है, टाइफाइड है, निमोनिया है और निमोनिया है। वायरल डिजीज में बेटा कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, HIV, एड्स एंड मलेरिया। फंगल डिजीज में बेटा रिंगवर्म, एंथ्रेक्स फूट एंड कैजेट्स। और प्रोटोजोआ डिजीज क्या है बेटा, मलेरिया एंड एबोसिस एटसेट्रा। फिर इसकी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, हम इनसे कैसे बचें और इनका हम कंट्रोल कैसे करें। वैक्सीनेशन हम करते हैं, फिर किसी वक्त किसी जगह डॉक्टरों की टीम आती है वैक्सीनेशन के लिए। हाइजीन, साफ खाना, क्या अच्छी डाइट होनी चाहिए, खाना अच्छा होना चाहिए, सैनिटेशन और सफाई होनी, एंटीबायोटिक्स। और मैंने बार बार बोला एंटीबायोटिक्स एक दवाई है जो बहुत फायदेमंद भी है लेकिन नुकसानदेह ज्यादा है। उस वक्त अगर हम उसको डॉक्टर के बिना खाएं फिर ये नुकसानदेह है। एंटीबायोटिक्स जब भी बेटा आप लेंगे, चाहे बड़ा हो छोटा, डॉक्टर के मशवरे के बगैर एंटीबायोटिक्स नहीं लेना है। तो इस तरह आज हमने क्या पढ़ा, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। इस तरह मैंने आज आपको बताया ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स क्या होते हैं। तो घर में जाके आप मेरी चैनल को अंकित सरस क्लासेस सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और बाकियों तक भी शेयर करना। तो ये इसलिए मैं करता हूँ, जो बच्चे आप में कितने एब्सेंट है, आते नहीं, उनको बोलना कि आपका साइंस का क्लास वीडियो पर भी है, व्हाट्सएप पर भी है। आप अगर चाहोगे तो आप उसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो। खुदा